थोड़ा सा मैं पुराना वाला रिकॉल करा देता हूँ आपको। कल हमने बताया आपको कि अगर किसी डेट का डे निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बताया था, और इसमें 144, 025, 036, 146, इसी को अगर हम नॉर्मल ईयर के लिए बोलेंगे तो 144, 12 का स्क्वायर होता है 0, 5 का स्क्वायर 25, देन 0, 6 का स्क्वायर 36 होता है, देन 146। इस तरीके से कोड आपको याद करना है। लीप ईयर के लिए सिर्फ दो जगह पे चेंज होगा, जनवरी और फरवरी वाले कोड में। रिमेनिंग कोड आपका सेम रहेगा। क्या करना है, -1 करना है। देन हमने आपको ये बताया था 2000 से लेकर 2099 के बीच में है तो रिमाइंडर -1 होगा, 1900 से लेकर 1999 के बीच में है तो रिमाइंडर ही डे होगा, और 1800 से 1899 के बीच में है तो रिमाइंडर +2 होगा। जिनको ये थोड़ा डिटेल में जानना है तो पुराना वाला वीडियो को जाके आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ये मेथड बताया था, सबसे पहले डेट लिखनी होती है, फिर मंथ का कोड, फिर लास्ट के 2 डिजिट ईयर वाले, और फिर ईयर के लास्ट के 2 डिजिट में हम लोग डिवाइड बाई 4 करते हैं। जोड़ लो और जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दो तो आपका दिन निकल आएगा। फिर आप चेक कर लो कि कौन सा संडे, मंडे, ट्यूसडे में से कौन सा बैठ रहा है ना। प्रॉपर आपने को कल बता दिया था हमने। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा था ऑड डे निकालना, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिससे हम क्वेश्चन के साथ ही डील कर लेंगे। क्वेश्चन आता है कि बताइए, फाइंड आउट नंबर ऑफ odd days इन 100 years, कि भैया 100 सालों में कितने ऑड डे होंगे। ठीक है। अब जैसे कि कल आपको बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कराया था मैं आपको, कि अगर किसी साल में 365 दिन है तो इसमें 52 वीक्स होते हैं और एक दिन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड डे। अगर किसी साल में 366 दिन है तो होता है 52 वीक और 2 ऑड डे होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये निकल के आता है कि यार अगर हम 100 सालों की बात करते हैं तो 100 ईयर्स में, पहले हम लोग ये जान लें, ये नॉर्मल ईयर है ऊपर वाला। देखो मेरे को हालांकि आंसर डायरेक्टली निकालना आता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए मेथड से समझा रहा हूँ। एक बार आप मेथड जान जाएंगे तो आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस लगाएं कि जो भी 4 के मल्टीपल में होते हैं वो होते हैं लीप ईयर, है ना। तो अगर हम एक अजम्पशन लगाएं कि भाई देखो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, तो चौथा तो हो गया लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर तो बताया था आपको जिसमें 4 से भाग जा रहा है। फिर पांचवा, छठवां, सातवां, फिर आठवां, तो आठवां तो हो गया लीप ईयर। यानी कहने वाली बात यह है कि लीप ईयर में दो दो ऑड डे होंगे और नॉर्मल ईयर में एक एक ऑड डे होगा। तो अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, जो 100 सालों के अंदर 100 ईयर्स के बीच में 76 तो होते हैं नॉर्मल ईयर, 76 क्या होंगे, नॉर्मल ईयर, और 24 होते हैं लीप ईयर, 24 क्या होंगे, लीप ईयर्स। अब आप समझो कि 76 अगर नॉर्मल ईयर है तो इसमें कितना ऑड डे होगा, 76 ऑड डे होगा, क्योंकि एक साल में एक ऑड डे होता है। ठीक है, बता देना जहां पर भी आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है उसी टाइम बोल दीजिएगा। मैंने अभी बोला कि 76 नॉर्मल ईयर होते हैं 100 सालों में, ठीक है, तो 24 होते हैं लीप ईयर। तो जो 76 नॉर्मल ईयर्स है, और हमने ऊपर ही बताई दिया आपको कि हर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। ठीक है, तो 76 ईयर्स में कितने ऑड डे हो गए, 76। फिर हमारे पास मालूम है 24 क्या होंगे, लीप ईयर। ऊपर हमने बताया हुआ है आपको कि हर लीप ईयर में दो ऑड डे होता है, तो 24 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 48। बस, तो हमारे पास टोटल ऑड डे निकला है 100 सालों के अंदर, तो हम जोड़ लेंगे इसको, 76 प्लस में 48, 8 और 6 14, 1 कैरी, 7 और 4 11 और 12, 124। तो यहाँ पे ध्यान रखो, ऑड डे जो होंगे 100 सालों में वो कितने हो जाएंगे, 124। गॉट इट, ये बात समझ में आई, दोबारा रिपीट करो, समझ आ गई वाली बात। बाकी रिकॉर्डिंग तो है वो आपको मिल ही जाएगी। हाँ जी, ठीक है, गुड, फाइन। तो
ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 100 सालों में कितने होंगे। हालांकि हम इसकी आपको एक अलग से एक लिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे कि कितने सालों में कितने ऑड डे होते हैं। फिर ऐसा भी होगा कि आगे जैसे जैसे 100 साल 200 साल 300 साल बढ़ते हुए जाएंगे ना, तो उसका अलग कैटेगरी होता है कि 100 सालों में कितने ऑड डे, 200 सालों में कितने ऑड डे, है ना, 300 में 400 में, इस तरीके से। लेकिन आपको 100 वाला कैलकुलेट करना आना चाहिए। जो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, 100 डेज, 100 ईयर्स का, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे देखिए। इसी तरीके से है ना, लेकिन 200 300 का है ना, ऐसे डायरेक्टली मत निकालिएगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। पहले आप 100 पे आप कंफर्टेबल हो जाइए कि 100 डेज का हमने निकाला, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसमें एक चीज ये भी होती है कि अब ऐसे भी सोचो, आप एक चीज और बता देता हूँ आपको इसी के अंदर। देखो, या तो आंसर मिलेगा आपको 124 डे ऑड डे होते हैं ना। इसी को हम एक तरह से और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि हम क्या करें, 124 में भी 7 से डिवाइड कर दें। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आंसर में, तो 7 होंगे, 7 हो गया। फिर 7 5 12 54, तो 7 7 जा 49, तो हमारे पास कितना बचा, 5 डे। तो ये 5 डे हो गए ऑड डे की, इनके हफ्ते नहीं बन पाएंगे, है ना, क्योंकि देखो 124 में तो कुछ हफ्ते हो सकते हैं ना। तो एक ये भी आंसर बन सकता है कि कितने नंबर ऑफ ऑड डे होते हैं। तो या तो आपको आंसर मिलेगा 124, या फिर आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 5। लेकिन दोनों में से एक आंसर आपको वहां पे मिल रहा होगा, दोनों आंसर वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गई। ये जो मैंने भी किया, बस ये समझ जाओ कि हमने हफ्ते में कन्वर्ट कर दिया पूरे दिनों को। और हफ्ते में कन्वर्ट करने का आप जानते हो कि 7 से बड़ा नंबर आ नहीं पाएगा, क्योंकि 7 से भाग देंगे हम लोग, और 7 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 5। और हम जानते हैं जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है, ऑड डे होता है। ठीक है, अब इसकी एक हम लिस्ट बना सकते हैं। मैं आपको ये लिस्ट यहीं पे लिखवा देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको थोड़ा याद भी रहेगा। अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कितने साल, मतलब 100 साल 200 साल 300 साल कितने, है ना। तो इसको आप लिख भी लीजिएगा। 100 ईयर्स में, ठीक है, जो ऑड डे होंगे वो होंगे 5। वो 124 वाला तो है ही, है ना, वो तो आंसर एक होता ही है जिसमें आपको 124 मिलेगा। उसके अलावा अगर ऐसे मिल जाए आपको, तो उसमें अगर 200 दिया हुआ है तो उसमें होंगे 3 ऑड डे। 300 दिया हुआ है उसमें होगा 1 ऑड डे। 400 दिया हुआ है 0। ठीक है, और अब उसके बाद रिपीट होता हो जाएगा ये। रिपीट कैसे? अगर आपने लिखा 500 में, तो 5 ऑड डे। फिर आपने लिखा 600 में, 3 ऑड डे। फिर आपने लिखा 700 में, फिर 1 ऑड डे। फिर 800 में, 0। बस ये रिपीट होता रहेगा, 5310 5310। तो आपको ध्यान रखना है, 100 से स्टार्ट करो, 100 200 300 400 5 3 1 0, तो आपको याद हो जाएगा डायरेक्टली कि ऑड डे कितने होते हैं। और वो निकालने वाला मैंने आपको बता ही दिया कि 124 वाला आंसर अगर आपको मिल जाता है तो वो कैसे निकालना है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज और पूछ ली जाती है, बड़ी अच्छी सी चीज है, मैं आपको यहाँ पे लाइनिंग में लिख देता हूँ। जो 100 साल होंगे ना, एक लाइन लिख लो आप लोग यहाँ पे, अ सेंचुरी विल ऑलवेज एंड, मतलब एक सेंचुरी जो है ना, वो एंड कब होगी, किस दिन पर एंड होगी? वो एंड होगी फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे। ठीक है, कोई भी सेंचुरी जो है, मतलब 100 साल
का आखिरी दिन जो होगा ना वो क्या होगा, या तो फ्राइडे होगा या वेंसडे होगा, मंडे होगा या संडे होगा। एक चीज ये ध्यान रखनी है। अब ये कैसे है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप सोचो भी तो ऐसे सोचना कि हमारे पास होता है 5 3 1 0, ठीक है। अगर हम संडे को 0 कोड दें, मंडे को 1, वेंसडे को 3, क्योंकि ट्यूसडे आएगा, और फ्राइडे को 5, इस तरीके से होता है। मतलब वो वाली कोडिंग नहीं जो मैंने सिखाई थी आपको। आपको सिंपली यहाँ से मंडे से स्टार्ट, वो संडे से स्टार्ट करना है, संडे को 0 नंबर देना है, 1 मंडे को देना है, वेंसडे को फिर ऐसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे की समझो कि एक सेंचुरी अगर एंड होती है फ्राइडे वेंसडे मंडे संडे, तो सोचने वाली बात यह है, विल ऑलवेज एंड, कि इस पे एंड होती है तो कौन से दिन पर कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको एक नई चीज लिख लेनी है इसमें, अ सेंचुरी विल नेवर एंड। कब एंड नहीं होगा, देखो अब इनमें ढूंढ लो कौन कौन सा दिन रह गया है। संडे आ चुका है, मंडे आ चुका है, तो क्या रह गया, ट्यूसडे। फिर वेंसडे है, थर्सडे नहीं है, तो थर्सडे। फिर क्या आ गया, फ्राइडे दिया हुआ है तो अपना बच गया सैटरडे। तो ये आपको याद कर लेना है कि एक सेंचुरी ईयर हमेशा खत्म कब होगी, किस दिन खत्म होगी, या तो फ्राइडे वेंसडे मंडे या संडे। कब खत्म नहीं होगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को कभी आखिरी दिन कभी भी ये नहीं होगा। ये आप चेक भी कर सकते हो, किसी भी सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नहीं होगा, ठीक है। और ये करते करते वो 1 2 3 लिख लो आप। जैसे मैंने लिख दिया संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नंबर दो, 0 1 2 3 4 5 6। और ये क्या है, ये ऑड डे है, जो भी बताए थे मैंने आपको, ऑड डे। तो 5 ऑड डे होता है ना, 5 ऑड डे होता है, 3 होता है, 1 होता है, 0 होता है। देखो यहाँ पे लिखवाया था, ये रहा 5 3 1 0, है ना। इसी हिसाब से हमारा दिन डिसाइड होगा। लॉजिक ये है, बाकी आप डायरेक्टली भी इसको याद कर सकते हो कि कोई भी सेंचुरी ईयर हमेशा एंड होगा फ्राइडे वेंसडे मंडे संडे, और कभी खत्म नहीं होगा। कौन से दिन पे खत्म नहीं होगा, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। एक तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। तो हमने ऑड डे वाली बात कर ली। अगली चीज हमारी जो थी वो थी कि कोई भी ईयर कितने सालों के बाद रिपीट होता है, कोई भी ईयर कितने सालों के बाद रिपीट होता है। तो देखो पहली बात तो हम लोग कर लेते हैं लीप ईयर की। और ईयर रिपीट होने से मतलब क्या है, मतलब ईयर रिपीट होने का मतलब मान लो कि कभी 10 जनवरी को मान लो, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ 10 जनवरी 2014 को मान लो मंडे था। तो ऐसा कौन सा ईयर होगा कि जब 10 जनवरी हो और ईयर कोई डिफरेंट हो और तब भी मंडे ही होगा। इसे बोलते हैं कैलेंडर रिपीट करना। ऐसे 11 को जो होगा वो दिन होगा, सेम सेम दिन आएंगे किसी और ईयर में। तो हम पहले बात कर लेते हैं लीप ईयर। अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो वो कौन से कितने सालों के बाद रिपीट करता है, पहली चीज। तो अब हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ईयर देता हूँ, मान लीजिए 2012 है। अब 2012 लीप ईयर है कि नहीं है, इतना आप लोग जान चुके होंगे ना। लीप ईयर है कैसे है, क्योंकि आखिरी 2 अक्षरों में, यानी 2012 के 12 में हमने क्या किया, भाग दिया। किससे भाग दिया, 4 से। पूरा पूरा भाग चला गया, बिल्कुल चला गया। तो ये क्या हो गई, लीप ईयर हो गई, ठीक है। तो हमें 2 लाइनें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये कि यार लीप ईयर में ही रिपीट होती है। लीप ईयर, पहली लाइन हमको क्या ध्यान रखनी है, लीप ईयर में ही रिपीट होगा। ऐसा क्यों है, लीप ईयर में ही रिपीट होगा, ऐसा क्यों है, तो इसलिए बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फरवरी 29 की होती है। अगर एक लीप ईयर है दूसरा नॉन लीप ईयर है तो मामला बनेगा ही नहीं, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की आएगी, नॉन लीप ईयर में 29वां दिन ही नहीं होगा। तो आपको लगेगा कि यार ये तो 29वां कहाँ गया। तो पहली चीज तो हमें समझिए कि लीप ईयर में ही रिपीट होता है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात पे आते हैं कि आखिर
लीप ईयर कितने सालों के बाद रिपीट होता है? तो आपको याद रख लेना है, लीप ईयर रिपीट होता है 28 ईयर्स के बाद। कितने? 28 ईयर्स। तो कोई आपको बोले कि 2012 है, कब रिपीट होगा? आपको 28 जोड़ देना है। जोड़ा आपने तो 8 और 2 10, 3 और 1 4, 2040। तो कहने वाली बात क्या है कि 2012 का जो कैलेंडर होगा वो 2040 के कैलेंडर से सेम होगा। जिस जिस दिन 2012 में जिस डेट को जो दिन पड़ेगा, वही वही डेट को वही वही दिन 2040 में भी होगा। ठीक है। ऐसे कोई बोलता है आपको 2016 लीप ईयर है, 2016 कब रिपीट होगा? तो इसमें 28 जोड़ दो। कब रिपीट होगा? 8 और 6 14, 2 और 3 4, 2044। ठीक है, बात समझ में आ गई? लीप ईयर कब रिपीट होगा? 28 साल के बाद। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, यहाँ तक बताएं। ओके डन। अब आइए लीप ईयर के बाद वाला साल। लीप ईयर के बाद वाला साल, कोई भी लीप ईयर के बाद वाला साल, मतलब जैसे कि मान लो उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने अभी 2012 लिया था, तो 2012 के बाद वाला साल क्या होगा? 2013 होगा। ठीक है, तो 2013 कब रिपीट होगा? तो इसमें एक लाइन लिख लेनी है, लीप ईयर +1 अगर दिया हुआ है तो ये 6 सालों के बाद रिपीट होता है। कब होता है? 6 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। रिपीट कब होगा? 6 ईयर्स के बाद। 2013 कब रिपीट होगा? 6 जोड़ दो इसमें, 2019 में। ठीक है, 2013 कब रिपीट होगा? 2019 में। पसंद नहीं? ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना, जो जो जैसे जैसे बोल रहा हूँ। ऐसे अगर मान लीजिए लीप ईयर के बाद +2 कर देना अपन लोग, मान लो मैं बोलूँ आप लोगों को कि 2014 का रिपीट होगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, 2014 लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर का दूसरा साल है। दूसरा साल साल है, लीप ईयर के बाद अगला साल 2013 होगा, क्योंकि 2012 लीप ईयर होता है और 2013 हुआ, फिर 2014 आएगा। तो लीप ईयर के बाद वाला +2 अगर हो गया, लीप ईयर +2, इसमें क्या हुआ है हमारे? इसमें हमारे हो गया है लीप ईयर +2, ये होता है 11 ईयर्स के बाद रिपीट। कब होगा? 11 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। तो इसमें 11 जोड़ दो, क्या आएगा? 2025। ठीक है, 2014 में 11 जोड़ा, 2025 आ गया आपका आंसर। तो कब रिपीट हो जाएगा हमारा? 2025 में। ऐसे ही अगर लीप ईयर +3 दिया हुआ है, देख लेना अभी, मान लो 2015 कोई पूछता है आपसे, ये क्या है? लीप ईयर +3। ठीक है, वो भी कब रिपीट होगा? 11 ईयर के बाद। और इसका तो अगला लीप ईयर आ ही जाएगा, वो 28 साल का रिपीट होगा। तो ये 11 साल का रिपीट होगा, तो इसमें आप जोड़ दो, तो 2000 कितना आ जाएगा? 26। 2015 का रिपीट होगा 2026। ठीक है, अब कोई भी एक ईयर ले लो रैंडम, आपको एक रैंडम ईयर बोलो, फिर हम उसको चेक करेंगे कि ये रिपीट होता है कि नहीं होता है। आप कैलेंडर अपना गूगल में भी खोल लेना और देखना कि उस दिन हर दिन कॉमन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, कोई भी आप एक ईयर बोले कि सर इसका ईयर का कैलेंडर कौन सी ईयर में सेव होगा, आप एक ईयर बताओ, मैसेज कर दो, मैं उसका बताता हूँ कि कौन से ईयर में सेव होगा। रैंडम बताओ कोई भी एक ईयर। हाँ जी, टाइप कर दें आप लोग। कोई भी टाइप कर दो यार। अरे मेरी आवाज पहुंच रही है ना सभी तक? हाँ चलो, 2019 बोल दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू नीरू, स्नेहा, वेरी गुड। चलिए, पहले हमारे पास आया 2019। ठीक है, ठीक है, 2036 ले लेंगे, बिल्कुल लेते हैं अभी। अब देखो, पहले 2019 के बारे में सोचो। तो हमें क्या सोचना है सबसे पहले कि 2019 जो है वो लीप ईयर का कितना आ गए। तो 2019 से पहले वाला लीप ईयर सोचो कितना रहा होगा? 416, यानी 2019 से पहले जो लीप ईयर आया होगा वो 2016 आया होगा। 19 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2000 + 3 करना पड़ेगा।
मतलब हमने क्या करना पड़ा होगा, लीप ईयर प्लस 3। तो मैंने देखो अभी क्या बताया था, अगर लीप ईयर प्लस 3 है तो कब रिपीट होगा, 11 सालों के बाद। तो 2019 में हमें जोड़ देना है 11, 2030। आप चेक कर लो, 2019 और 2030 का कैलेंडर सेम आएगा आपका। कैलेंडर सेम मतलब जिस जिस तारीख में 2019 में जो जो दिन पड़ेगा, उस तारीख को 2030 में भी वही दिन होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमें बोला गया 2023। ठीक है, तो देखो 2023, 2023 अगेन इसके बारे में सोचो, ये भी वही सेम है, क्योंकि 2023 से पहले लीप ईयर क्या रहा होगा, 2020 रहा होगा, और ये प्लस 3 करने पर आ रहा है, तो अभी हमने पढ़ा ही है। प्लस 3 करने पे लीप ईयर प्लस 3 अगर है, लीप ईयर प्लस 3 अगर है तो 11 सालों के रिपीट होता है, तो ये रिपीट होगा 2034 में। ठीक है, 2034 में रिपीट होगा। इसके बाद एक और हमारे पास आया था 2036। ठीक है, अब देखिए 2036। अब चेक करो कि भाई लीप ईयर है कि नहीं है ये। तो हमने क्या किया, 36, ये दो डिजिट होते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। 4 9 जा 36, यार ये तो लीप ईयर है। वेरी गुड, तो हमको याद आया कि यार लीप ईयर है ये। लीप ईयर कब रिपीट होगा, तो हमारे मन में पहला थॉट आना चाहिए कि लीप ईयर में रिपीट होता है। फिर आप आ जाओ नियम पे, जो मैंने लिखवाया आपको, क्या बताया था, लीप ईयर जो होगा वो लीप ईयर में ही रिपीट होगा, और प्लस 28 करना होता है। कितना करना होता है, 28। तो चलो भाई हम लोग इसको 28 करते हैं। 36 दिया हुआ है, 28 इसमें ऐड किया तो 8 और 14, 3 और 3 6, 2064। ठीक है, आप चेक भी कर लो कि 2064 जो है ना वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। 64 को 4 से डिवाइड किया, 4 बन जा 4, 24 4 या 24, यस करेक्ट, ये लीप ईयर भी है। तो 2036 का कैलेंडर 2024 वो 2064 में सेम होगा। गॉट इट, बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत है ना। ऐसे ही आप क्वेश्चन जितने चाहो उतने क्वेश्चन कर लीजिए। अब आप लोग हर एक क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अब मैं एक रैंडम क्वेश्चन देता हूँ आपको, जिसे आप और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे। पुराना आपने, आई होप, मेरे को उम्मीद है आपने लिखा होगा। आपके पास दो चीजें लिखी होनी चाहिए, कौन सी चीज लिखी होनी चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फटाफट से। जो लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें या फिर जिनके पास कुछ और अरेंजमेंट हो वो ले लेना। आपके पास ये वाली चीज लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पूरा का पूरा अपना तरीका लिखा हुआ है। जिन्होंने नहीं ध्यान उस दिन नहीं होंगे उनको आइडिया ही लगेगा ये वाली चीज क्या है ना, कि क्या है ये। जिनको समझा के लिखवाया था वही जान पाएंगे ये चीज। ये चीज आपको याद होनी चाहिए बस। अगर आपको ये चीज याद है आप सॉल्व कर पाओगे। तो जिनको भी मालूम पड़ा नहीं है तो वो इसकी फोटो लेके रख लो, है ना। हालांकि वीडियो मिल जाएगा आपको इसका, अभी क्वेश्चनों में हेल्प करेगा आपको ये। अब देखिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, हम लोग ट्राई करेंगे इसको, देखेंगे अभी। सपोज करो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, 3 4 क्वेश्चन लेंगे अभी, आपको आंसर करना है सभी को, हर किसी को पार्टिसिपेट करना है। इससे आप खुद भी अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा। देखिए पहला, मान लीजिए क्वेश्चन है कि सपोज मतलब बोल रहा है कि, मैं डायरेक्टली थ्योरी लिख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आप सुनिएगा, बाकी आप सीधे क्वेश्चन करिएगा। मान लीजिए कि 3 दिसंबर 2009 को मंडे है, ठीक है। तो आपको बताना है ये 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर। तो आपको बताना है 2 जुलाई 2014 को कौन सा डे होगा, ये निकालना है आपको। एक बार ट्राई करें सभी लोग। 3 दिसंबर 2009 को मंडे था, तो आपको बताना है 2 जुलाई 2014 को कौन सा डे होगा। सॉल्व करिए एक बार। मैं आपको, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, कॉपी में लिखना है सभी लोगों को, ठीक है। 3 दिसंबर 2009 को मंडे है, 2 जुलाई 2014 को क्या होगा ये निकालना है आपको, ठीक है। मैं आपको वो ऊपर दिखा देता हूँ, जिससे कि जिन लोगों को याद नहीं होगा ना, तो तरीका, अगर आप लोगों ने क्लास ली थी तो आपको याद आ जाएगा। ये देख लो, है ना, जिन लोगों ने क्लास ली होगी तो मालूम है कि कैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार सॉल्व करिए आप लोग, सभी लोग ट्राई करिएगा।
जिसका भी आंसर आ जाए मैसेज कर देना। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर आ गए। अब चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ओके फाइन। अभी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले देखिए 3 दिसंबर 2009 की बात करते हैं हम लोग। क्या तरीका था हमारा? सबसे पहले डेट लिखा 3, दिसंबर का कोड क्या है? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर का कोड क्या है? 6। फिर क्या है? 09। अब 09 को डिवाइड बाई 2 किया तो 4 टू जा 8। देखो फटाफट करेंगे हम लोग, है ना, ऐसे होता है फटाफट। आप इसको ऐड करिए। आपने ऐड किया 9 और 2 11 प्लस 6 17 प्लस 3 20 हो गया। ठीक है, इतना ही आएगा। 20 को डिवाइड बाई करना है 7। 20 को डिवाइड बाई 7, 7 टू 14 होता है 6। 6 आ गया हमारे पास। और क्योंकि ये 2000 की लाइन में है तो -1 करना पड़ेगा, यानी 5। हमने बताया था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका था 1 2 3 4 5, 5 मतलब थर्सडे। तो आपका आंसर जो करेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए थर्सडे। अब देखो ये आंसर किस चीज का है? जो दिया हुआ डेट का है। अब ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है हमको कि भैया थर्सडे मतलब मंडे। इसका मतलब क्या निकल के आया कि आंसर हकीकत में होना चाहिए था थर्सडे। ये बोल रहा है मंडे। कितना भी चले जाओ, 1 2 3 3 दिन पीछे आने की बात बोल रही है, तो जाके मंडे आएगा आपको। तो हम समझ गए कि हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें हम 3 दिन पीछे चले जाएंगे। कौन सा आंसर आएगा? हमें निकालना है 2 जुलाई 2014 का। तो देखो कैसे निकालेंगे। 2 जुलाई, 2 यानी 2। जुलाई का कोड याद करो कितना है? जुलाई कोड कितना है? 6। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक बार आप याद भी कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जुलाई का कोड कितना है। देखो यही गलती आप कर जाते हो। जुलाई कोड कितना है दिखा आपको? जुलाई का कोड कितना है? 0। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे दोबारा से। क्या करना था हमको? 2 जुलाई, 2 जुलाई यानी जुलाई का हो गया 0। फिर आखिरी दो के साल 14 ऑफ 1 4 डिवाइड बाई 4 करो, 4 3 या 12। आप जोड़िए इनको, 4 3 7 2 9 19। ठीक है, हमारे पास क्या मिल गया? हमको 19 मिल गया। अब 19 मिलने के बाद हमने क्या किया? 19 में डिवाइड किया 7 से, 7 टू 14 आएगा। कितना बचा रिमाइंडर हमारे पास? 5। अब देखो 5 में से -1 करना है क्योंकि वो 19 वाली लाइन है, तो हमारे पास बचा 4। 4 मतलब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 4 यानी वेंसडे। लेकिन हमें वेंसडे से कितना पीछे जाना है? 3 दिन पीछे जाना है। तो 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा हमारा? संडे। तो हमारा आंसर क्या होगा? संडे। तो कोई पूछे इसके अकॉर्डिंग कि 2 जुलाई 2014 को कौन सा आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा संडे। अब कितने लोगों का संडे आया था मैं जरा चेक कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे भी आइडिया लगे कितना समझे। ओह नो नो,
कोई नहीं, सही नहीं निकल रहा। देख लो, आप लोग थोड़ा ना ढंग से देखो वीडियो मतलब मेरे पढ़ाने का देखा करो, दोबारा से वीडियो ना 2 3 बार देखा करो जो पढ़ाया आपको। चलिए, एक तो टाइप ये हो गया है ना, दूसरा टाइप देखिए अभी। चलो दूसरा आंसर निकालना है फटाफट से आपको। बताना है कि दो, देखिए 1996 कौन से ईयर से सेम हुआ, यानी कैलेंडर सेम कौन से ईयर में होगा 1996 का, बताओ एक बार जरा। 1996 का कैलेंडर सेम कौन से ईयर में होगा, करो कॉल। 1996 का कैलेंडर कौन से ईयर में सेम होगा? ठीक है, बाकी लोग करें, मैं अभी पता नहीं सही है गलत है। आप तो अपना अपना आंसर निकालिए, आपको क्या आंसर आ रहा है। 1996 का कैलेंडर कौन से ईयर में सेम होगा? चलिए देखो, अरे यार 1968 कैसे साहब, कैसे, क्या कर रहे हो अंकुर जी? देखिए अभी क्या बताया था हमने, सब, हाँ जी हाँ जी, पहले चेक करिए कि लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है। तो हमने यार लीप ईयर चेक करने का मेथड बताया हुआ है कि आप आखिरी के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करो। देखो, तो 4 टू जा 8 होता है, बचा कितना 1, 16, तो 4 4 जा 16, तो ओ, हमको मालूम पड़ा कि यार दिस इज लीप ईयर, ये क्या है, लीप ईयर है। हमने फिर क्या बताया था, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में सेम होता है, और लीप ईयर के लिए 28 ऐड करना है। तो 1996 में हमें 28 साल जोड़ने हैं। देखो यहाँ पे ऊपर भी बताया था मैंने अभी आपको, देखो ये रहा, लीप ईयर का लीप ईयर में सेम होगा, 28 साल जोड़ने थे आपको, ठीक है। तो आपने 1996 में कितना जोड़ दिया, 28 साल जोड़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो 8 और 6 14, 4, ठीक है, 9 और 1 10 और 2 12, और 10 तो 2024, ठीक है। 2024 का भी आंसर था वो करेक्ट था। गॉट इट, बात सही है। एक बार देख लेते कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। सुमित, करेक्ट आंसर दिया आपने, वेरी गुड। ठीक है, फटाफट से एक क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग। बताइए 1947 का कैलेंडर कौन से ईयर से सेम हुआ? 1947 का सेम कैलेंडर कौन से ईयर में होगा? चेक करो एक बार फटाफट से। 1947 का कैलेंडर कौन से ईयर के लिए सेम होगा? फटाफट आंसर भेजो। ठीक है, आंसर हमारे पास आ गए। चलिए अब जरा चेक करते हैं इसको। पहले तो हम, सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम पता लगाएं कि ये लीप ईयर के बाद कौन सा साल है, लीप ईयर के बाद कौन सा साल है। तो हमने देखा है 47 के आसपास कौन सा लीप ईयर रहा होगा, लीप ईयर कौन सा रहा होगा, तो हम जान गए कि 44 लीप ईयर रहा होगा, और 44 में अगर 3 जोड़ोगे तो आता है 47। और लीप ईयर प्लस 3, लीप ईयर प्लस 3 के लिए भी हमने रूल बताया था, 11 साल जोड़ने हैं आपको। कहाँ बताया था, देखो यहाँ बताया था, लीप ईयर प्लस 3, ये वाला लीप ईयर प्लस 3 है, तो आपको 11 ईयर ऐड करने हैं। चलिए कर देते हैं हम लोग 11 ईयर ऐड। तो हमने क्या किया, हाँ जी वेरी गुड, हमने इसमें 11 ईयर ऐड किया, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 1958, ठीक है। तो 1947 का कैलेंडर 1958 में सेम होएगा, ठीक है। चलिए अब फटाफट से, अगर आपको याद भी है तो वैसे बता सकते हो, आप ऐसे बताइए, नहीं तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे?
100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? मान लो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 124, तीसरा ऑप्शन है 134, फोर्थ ऑप्शन है 144। आंसर बताएं। 100 ईयर्स में ऑड डे कितने होंगे? चलो एक ऑप्शन और कर देते हैं नन, फिफ्थ ऑप्शन कर देते हैं नन, कोई सा भी नहीं, नन। ओके, ए। ओके, अच्छा एक पूनम भी नहीं आई है आज, है ना? यार देखो यार, अभी तो बनाया था। देखो यहाँ पे कहाँ बनाया था, ये रहा। देखो, हमने यहाँ पे सॉल्व किया था अभी। 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, ये समझाया था, इतनी लंबी कहानी यार। 124 ऑड डेज निकले थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो फिर मेहनत ही बर्बाद हो रही है मेरी। पढ़ाया और लिखाया सब बराबर है। अभी तो कराया था ये वाला, देखो कैसे बताया था, अभी पूरी कहानी बताई थी, यहीं से शुरुआत की थी मैंने पूरी की पूरी। देखिए यहाँ पे जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लो 100 ईयर्स गिवन है। इसमें आप देखो, नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 76। लीप ईयर कितने होंगे? 24। नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 ऑड डे आए। 24 में हर में 2 होगा तो 48 आएगा। इसको ऐड करोगे, 8 और 6 14, 7 4 11, एक हाथ से लगी 12, 124 आपको आंसर में दिया हुआ 124। फिर मैंने ये भी बताया था, अगर आपको ये नहीं मिलता है और ऐसे लिखा होता है तो फिर उसके लिए मैंने एक टेबल बताई थी आपको। वो टेबल थी ये वाली, देखो, जिसे मैंने बताया था आपको कि 100 डेज में, 100 ईयर्स में 5 ऑड डे, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे, 400 ईयर्स में 0 ऑड डे। आपके ऑप्शन में 5 था नहीं, आपके ऑप्शन में 124 था। तुरंत बताना चाहिए था यार आप लोगों को, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। चलिए जी, ये हो गया हमारा। अब इसी पर बेस आपको क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये बात बड़ी गड़बड़ है, अभी पढ़ाई हुई चीज ये आपको याद नहीं हो पा रही है, तो आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। और ध्यान से सुनिए, आप लोग जो भी बोला जा रहा है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स, वो भी आप पढ़ें उनको, है ना? जितना मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना तब इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। सीसेट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यही क्वालिफाइंग पेपर है। मान लो जीएस में आपने कोड भी दिया, लेकिन तब भी आपका काम नहीं चल पाएगा, आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है जी। तो थोड़ा सा कुछ करें आप लोग, मेहनत करिए, टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, जो बुक दी हुई है हमने टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको आप सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे तो मैं कितना ही पढ़ा दूंगा ना, सब बराबर है, अगर आपको चीजें याद नहीं रह रही है तो। चलिए एक डेट और निकलवाते हैं, आप निकालिए, सबसे स्टार्टिंग वाली चीज जो हमने सिखाई थी आपको। जैसे कि आपको मान लीजिए निकालना है 14 अगस्त 1976 को डे निकालिए, क्या होगा, है ना? इस दिन डे निकालना है, 14 अगस्त 1976 को कौन सा डे होगा? सभी लोग सॉल्व करिए। 14 अगस्त 1976 कौन सा डे होगा? सभी लोग आंसर भेजिएगा, है ना? सभी को निकालना है। सभी लोग आंसर निकालिए और आंसर सेंड करिए।
और जिनको भी दिक्कत आ रही है निकालने में, मैं अभी लिंक दोबारा भेज दूंगा दोनों वीडियोस के। आपको पुराना वाला वीडियो पूरा देखना है ढंग से, एक एक चीज को देखें, लिखो, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना, उस तरीके से ही आप फॉलो करिए। कोई भी एक मेथड फॉलो करोगे ना थ्रू आउट, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हजारों फैकल्टीज हैं, हजारों तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना? हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। आप कोई सा भी एक मेथड पकड़ लीजिए, बस उसी पर चलो, सभी के मेथड फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है, सैटरडे आंसर आ गया एक, बाकी लोगों को करने दीजिए। हाँ, चीटिंग नहीं करनी है, ईमानदारी से बताना है, ऐसा नहीं कि गूगल कर लें आप। चलिए जी, सॉल्व करते हैं। मेथड क्या था? सबसे पहले लिखिए डेट, डेट है 14, फिर लिखिए मंथ का कोड, मंथ का कोड अगस्त। आप ढूंढिए, ऊपर वाले उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से। आप आ जाइए यहाँ पर, अगस्त, अगस्त का कोड होता है 3, अगस्त का कोड कितना है? 3। तो हमने क्या लिख दिया, देखिए यहाँ पे 3। फिर क्या लिखना होता है? ईयर के लास्ट के 2 डिजिट, हमने लिखा 76। ठीक है, अब क्या करोगे आप? 76 को डिवाइड करो 4 से, ठीक है? 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, यहाँ पे आ गया 36, 4 9 जा 36। कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ? 19 टाइम्स। जितने टाइम डिवाइड होता है हम लोग लिखते हैं। अब इसको ऐड करना है, 4 3 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 2 कैरी हो गई, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11। हमारे पास आंसर आया 112। ठीक है, अभी चेक करते हैं कितना सही है ना। 112 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो 7 1 जा 7, 42, 7 6 जा 42। ठीक है, कट हो गया। ठीक है, यही आएगा, कट हो गया, मतलब हमारा रिमाइंडर बचा 0। क्या बचा? रिमाइंडर 0, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर 0 है। अब 0 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। लेकिन ये लाइन कौन सी है? ये लाइन 1900 वाली लाइन है, बिल्कुल। तो डे हमारा क्या होगा? सैटरडे। क्या आएगा आंसर हमारा? 0 और 7 आने पर हमारा आंसर होता है सैटरडे। चलिए, अब कितने लोगों ने यहाँ सैटरडे दिया हुआ है? एक, नीरू का आंसर सैटरडे है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब इस चीज से ये भी मालूम पड़ रहा है कि बाकी लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत का थोड़ा थोड़ा फल आप लोग भी दें, मेहनत करें। आप कुछ ही लोग हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग भी क्लासेस ले रहे हैं एटलीस्ट उनको तो मेहनत करनी चाहिए। आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट देखिए, वीडियो देखिए दोबारा से, पूरा उसको सुने, फुल सुनिए आप। आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा। प्लस एक चीज ये भी रखिए दिमाग में, बहुत, जैसे मैंने बताया हजारों फैकल्टीज है, हर किसी का अपना तरीका हो सकता है, कईयों का हो सकता है सेम हो, लेकिन जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो ना उसी को आप फॉलो करते रहो। जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो वही ध्यान दो अभी, क्योंकि अगर कुछ और है तो खिचड़ी बन जाएगी आपके सब्जेक्ट की पूरी, तो बैंड बन जाएगी उससे। आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, एक ही मेथड फॉलो करना है, जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। बहुत सारी चीज पढ़ लोगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है जी, तो जो नोट्स आपको भेजे थे वो आज जो पढ़ा दिया ये कंप्लीट है हमारा। इससे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, हर एक क्वेश्चन जो हमने अभी तो बता दिया आपको, कैलेंडर का कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन बनता है, आप उसका आंसर दे सकते हो। एक बुक डाली होगी हमने टेलीग्राम ग्रुप पर, रीजनिंग वाली, वो उठाएं, उसमें टॉपिक जैसे कैलेंडर, और उसको पूरा सॉल्व कर लो। जहां जहां नहीं समझ में आ रहा है आप पूछे, ठीक है? लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करके आप सेंड करें मुझे कि हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तब तो बात है। अदरवाइज मैं ही पढ़ाता रहा तो बस मैं ही सीखता रहूंगा, मेरा ही उससे कुछ नहीं होना है ना, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये करा दिया, अब आप इसकी प्रैक्टिस करो। मैं वैसे अगला टॉपिक कराने वाला था। हाँ जी, बताएं।
हाँ भैया 1976 है। 79 थोड़ी ना, देखो जूम करता हूँ मैं, 1976। देखो ऊपर मैं दिखा देता हूँ ऊपर भी चीज। देखो बड़ा कर दिया मैंने, क्या लिखा था, 2000 से 2099 तो रिमाइंडर -1, 19,000 से 1999 तो रिमाइंडर ही डे होगा। 1700 नहीं है, 1900 है, 1976 है। ठीक है, गुड, फाइन। तो आप लोग करें, वैसे तो मैं एक और टॉपिक करा रहा था लेकिन नहीं, आप लोग इतना ही करो भैया, प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे ना, उसका मतलब ये है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जब आप कुछ करोगे तो आपकी गलतियां होंगी तो आप पूछोगे, तभी समझ में आ पाएगा आपको। ये कैलेंडर हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अब आप इसे टॉपिक करो, वो क्वेश्चन करो जितने कर सकते हो, और फिर पूछो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुए, आप भेजो मुझे, मैं कराऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। अगर आप कुछ करोगे नहीं ना तो कोई डाउट ही नहीं आएगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा रबड़ी की तरह, ऐसे काम नहीं चलेगा आपको, है ना, आपको ही लॉस है इस चीज से। तो आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्वेश्चन करें और मुझे भेजें। हालांकि एक और टॉपिक था क्लॉक, लेकिन फिर मतलब ये दो टॉपिक कराने का, बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन करो। बुक यानी सॉफ्ट कॉपी दी हुई है मैंने आप लोगों को, है ना, सॉफ्ट कॉपी अपने टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है रीजनिंग की, उसमें कैलेंडर टॉपिक उठा लो और क्वेश्चन करने लग जाओ। कितने हो पा रहे कितने नहीं हो पा रहे, वैरायटी क्या है, आपको उससे मालूम पड़ेगी, फिर डाउट पूछो आप। ठीक है जी, इतना ही कराते हैं, बहुत कराने का मतलब नहीं है, इतना आप करिए, टॉपिक सॉल्व करो, डाउट लो, मुझे फोटो भेजो जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अगली क्लास में हम सॉल्व कराएंगे। और अगली क्लास में एक टॉपिक करेंगे क्लॉक, कैलेंडर और क्लॉक एक साथ आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, लेकिन मेहनत करनी है, ऐसे हल्के में नहीं ले रहे हैं आप लोगों को, बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होगा, बहुत ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, मेहनत करनी है आप लोगों को, जो मेथड बता दिया है, वीडियो डाल दिया है मैंने, पुराना वीडियो डाल चुका हूँ, लिंक कभी भेजता हूँ मैं आपको वीडियो का, देखो पूरा का पूरा, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपको अपने एंड पे बहुत हार्ड वर्क करना है। और ये मैथ तो हर जगह आएगी, आप कहीं भी कोई सा भी पेपर देते हो, एसएससी दोगे, पीसीएस दोगे, टेट दोगे, हर जगह एक पेपर होगा रीजनिंग का, रीजनिंग हर जगह आएगी आपकी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है पढ़ना आपके लिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। मैं लिंक भेजता हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए, नोट्स भेजता हूँ, दोबारा देखो नोट्स, है ना, नोट्स को वीडियो के साथ देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। ओके, चलिए, गुड नाइट।